आते जो परमिसिबल नहीं है। तो उन सब चीज़ों को रोकथाम के लिए अगर कुछ कानून बनाए जाते हैं जहां पेनल्टी का अमाउंट ज़्यादा है या किसी को इस चीज़ का खौफ रहता है कि मेरी सज़ा बढ़ सकती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई कानून एक पब्लिक इंटरेस्ट में बनाया जाता है तो बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये पूरा हमने भी नहीं देखा हुआ, कभी हमारे पास ये पूरा अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन हाँ, एज लॉन्ग एज दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए है, आई वेलकम दैट। थोड़ा जल्दी पैनिक मोड में आ जाते हैं जब ये कोई सिचुएशन आ जाती है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि ड्यूकॉम साहब ने कहा है कि ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, और शायद एक दो दिन में ये हड़ताल भी बंद हो जाए। लेकिन पैनिक मोड में आने की ज़रूरत नहीं है, जैसे एज ड्यूकॉम ने कहा भी है। और उम्मीद करते हैं कि ये हड़ताल भी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी और सरकार अपना जो उनका ये है एक्ट, उसको क्लियर करेगी लोगों के सामने, पब्लिक डोमेन में क्लियरिटी से आ जाएगा ये एक्ट। और अल्टीमेटली कानून बनाने के वक्त, एक्ट बनाने के वक्त उन्होंने भी सोचा होगा कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। तो लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कानून इन प्लेस हो एक जो इंसानी जान बचाने के लिए, हम उस हक में हैं। बिल्कुल, ये नॉर्मल लोगों के लिए होना चाहिए। मैं यहाँ सपोर्ट करूँगा, ये नॉर्मल लोगों के लिए होना चाहिए जो रैश ड्राइविंग करते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल रैश ड्राइविंग में करते हैं या सड़कों पे गाड़ियाँ चलाते हैं। स्ट्रिक्ट लॉज इन प्लेस होने चाहिए, कैमराज लगने चाहिए, मशीन्स लगनी चाहिए, आपका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि किसने, जैसे आज फाइन्स होते हैं, घरों में बैठ के पता चलता है फाइन्स होते हैं। तो हमें इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और सपोर्ट करने की ज़रूरत भी है। तो इट इज़ नॉट कि कौन सी रिजीम कर रही है, जो चीज़ें अच्छी है, जो पब्लिक वेलफेयर में और जो लोगों की जान बचा सकती है, we should always support that, we should welcome that। समझता हूँ कोई भी कानून अगर बनाया जाए तो ये कानून सबसे पहले एक इंसानियत के तौर पे इंसानों के लिए ही बनाया जाता है। अगर हम पास्ट अपने सर्वे यहाँ पर निकाल कर देखें कि यहाँ के हालात, जिस कानून को लाया गया है उसके ज़रिए यहाँ के हालात क्या रहे हैं, हमारे पूरे देश के अंदर हिट एंड रन के केसेस कितने हैं, उनमें पेंडिंग कितने हैं और क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। देखिए, अगर जुर्म है तो कानून होना चाहिए, और अगर आपको कहीं पे लगता है कि कोताही है, जो हमारे पास कानून था उसकी वजह से हर कोई बचने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हमारा मुआशरा ठीक कैसे होगा, लोगों की जानें कैसे बचेंगी। तो इससे ये नहीं है कि आपको एक लाइसेंस मिल रहा है टू किल, लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है, ड्राइवर 10 बार पहले सोचेगा कि मुझे किस तरह गाड़ी चलानी है, और वो ये इंसिडेंट्स अवॉइड करेगा होने के लिए, तो जिससे एक इंसान की जान बच सकती है। मुझे लगता है कि कानून बेहतरी है, इंसानों की बेहतरी के लिए बनता है। इसमें मुझे लगता है ये हड़ताल वरताल का जो ये चीज़ है, तो मैं समझता हूँ, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि कोई इंसान हड़ताल या प्रोटेस्ट पे बैठा है टू गिव हिम अ लाइसेंस टू किल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि एक सर्वे होता है, एक रेशियो होता है। जो ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स होती हैं वो मैक्सिमम जो ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं वो ये ट्रक्स ही हैं, हैवी मोटर व्हीकल्स ही है। और ओवर स्पीडिंग मैक्सिमम नेशनल हाईवेज़ पे हम बात करें तो यही ट्रक्स हैं, और इन्हीं ट्रक्स की वजह से जो वारदातें हैं ज़्यादा होती हैं। इक्का दुक्का इंसिडेंट्स तो हर जगह होते हैं, एक्सीडेंट्स हर जगह होते हैं, उनके लिए भी कानून है। लेकिन रेशियो जो इन ट्रक ड्राइवर्स का है, और ये जो ट्रक्स के जो एक्सीडेंट्स हैं, चाहे नेशनल हाईवेज़ की बात करें या इंटरनल जो हमारे हाईवेज़ होते हैं अपने स्टेट्स और यूटीज़ के, वहाँ पर ट्रक्स के इंसिडेंट्स ज़्यादा होते हैं। मुझे लगता है ये लोगों की बेहतरी के लिए है, इस पर प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि लोगों को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंश्योर किया है कि हमारे पास 1 महीने का स्टॉक है, तो एक पेट्रोल पंप वाले के पास, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक पेट्रोल पंप वाले के पास उतना ही क्वांटिटी उसके पास होती है जो 1 दिन में वो खर्च कर सकता है। लेकिन जब हम एक पेट्रोल का कैन लेके जाएंगे, 10-10 गाड़ियाँ लेके जाएंगे और हर एक जो है टैंक फुल करवा के जाएगा, तो नेचुरल सी बात है जो उसके पास स्टॉक होगा 1 दिन का, 24 घंटे का, वो स्टॉक उसके पास ख़त्म हो जाएगा। सिटी के अंदर, सिटी लिमिट्स के अंदर दिन में कोई भी गाड़ी जो हैवी व्हीकल होती है वो अलाउड नहीं होती है। नेचुरल सी बात है, जब उसके पास स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, जो 24 घंटे का स्टॉक उसने रखा था, तो उसको अपना रीफिल जो स्टॉक करना है वो रात को करना है। रात को 12 बजे के बाद करता है, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक तो वैसे भी नॉर्मल ट्रैफिक चलता है, तो जो भी स्टॉक अपडेट करता है, अपना रीफिल करता है, वो 10 बजे के बाद करता है। अब कल रात से ही लोगों ने जो है कैंस लेके आ गए, गाड़ियाँ लेके आ गए, और
जो उनके पास अपना स्टॉक होता है पेट्रोल पंप वालों के पास, वो उन्होंने खर्च कर दिया। तो नेचुरल सी बात है, जब उनके पास खत्म